पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको RWA एप्लीकेशन पे। आप पहली बार आए हो क्या बेटा क्लास में? चलो आओ क्वेश्चन करो जल्दी यहाँ से। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन क्या है, 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल्ब अल्फा कण, है ना, अल्फा कौन है, ये ए नहीं है, अल्फा कौन बनाते हुए कार्यरत है और उनका परिणामी 13 न्यूटन है। अल्फा का मान बताओ। आपको क्या बताना है यहाँ पे आपको अल्फा का मान बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे मैम जी। नहीं बेटा मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे होता है 13 अक्टूबर, बहुत दूर है। अभी से मैम को, मैम 2 बार पैदा थोड़ी हुई है बेटा, एक ही बार हुई है। करो करो करो, आंसर करो जल्दी से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, परिणामी दिया गया है, मतलब हमें यहाँ पे R बराबर कितना दिया गया है, 13 न्यूटन। कितना दिया गया है, R बराबर 13 न्यूटन दिया गया है, और दो वैल्यू दी गई है, दो बल और दिए गए हैं, कितने, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो ए, बेटा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलो कितना है, ये है आपके पास 12 न्यूटन, और दूसरा क्या है, दूसरा दिया गया है आपको कितना, 5 न्यूटन। हाँ सॉरी बेटा, है ना, जुकाम खांसी की वजह, हाँ खुल रहने दो। थोड़ा रुक जाओ, आंखें एकदम आंसू आ गए, थोड़ी देर इस क्वेश्चन समझते हैं ना। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आपको, है ना। आओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ आ जाओ। ऑफ नहीं बेटा, आप लोग का नुकसान हो जाएगा, पेपर बहुत पास में है, और तबीयत तो बेटा खराब होती रहती है। कोई नहीं, ठीक भी हो जाएगी, आप लोग का साथ रहा तो बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगी बहुत जल्दी है। चलो आ जाओ। आपको यहाँ पे आर दिया गया है 13 न्यूटन, ए दिया गया है 12, और बी दिया गया है कितना, 5। आप जल्दी बता दो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से, जल्दी जल्दी। मैम आप मेरा नाम नहीं लेती हो? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जल्दी आंसर करो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, भाई जल्दी बता दो, फॉर्मूला लगाना है बस। मेन तो कॉन्सेप्ट यहाँ फॉर्मूले का है, जल्दी। आर बराबर, जल्दी बताओ। कोई अंडर रूट वाला फॉर्मूला है क्या, कोई अंडर रूट वाला फॉर्मूला है क्या यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो निकालोगे, यही तो करोगे ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ क्या करना है आपको, जो जो वैल्यू दी गई है उन उन वैल्यू को यहाँ रख देना है, बकाया आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक आ गई। मेरा जब जुकाम होता है ना पता चलेगा, अभी मेरा आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा गला इतने तेज दर्द है, आंखों में आपको शायद दिख भी रहा हो, आंखें एकदम रेड हो रखी है, आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों में, है ना। पर नहीं बेटा आवाज बिल्कुल यहाँ ठीक है, आपका माइक बंद होगा, है ना, आवाज बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। चलो आओ वैल्यू रखे। आर बराबर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, बराबर अंडर रूट, ए बराबर कितना है 12, प्लस बी बराबर कितना है 5, प्लस 2 × 12 × 5, और ये क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अल्फा निकालना है। क्या पूरा कैलकुलेशन करूँ या आप समझ जाओगे, पूरा कैलकुलेशन करूँ या फिर आप लोग कर लोगे, ये बताओ भाई। मैम को पूरा कैलकुलेशन करना है कि आप समझ लोगे, खुद से कर लोगे, कि पूरा कैलकुलेशन करके दो। एक क्वेश्चन का कर देती हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का कर दूं, आओ। 13 बराबर अंडर रूट में आओ, 12 का कितना होता है 144। भाई ये तो आपको याद ही होंगे ना, स्क्वायर, मैं आपको कह रही हूँ स्क्वायर तो आप लोग 20 तक याद ही कर लो, 20 तक तो आप याद ही कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत बार आते हैं ये, ठीक है ना। चलो आओ, इसका कितना होता है, इसका होता है 25, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। ये वैल्यू लिख ले इस साइड। कितना लिखा है आपने, 13 बराबर अंडर रूट में क्या क्या था, 144 था, प्लस था, और कितना था भाई देख लो एक बार, 25 था, 25 था प्लस 120 कॉस क्या था, अल्फा था। चलो अब बताओ, इसको हम अंडर रूट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। हम अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, 144 को और 25 को, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 169 प्लस 120, और ये क्या होगा हमारा कॉस अल्फा, साथ में चल ही रहा है क्योंकि हमें कॉस अल्फा का मान ही निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है 1, हाँ 169, बिल्कुल ये हो जाएगा 169 प्लस 120 कॉस अल्फा। तो क्या इन दोनों को काट दें, ये अपोजिट में है, ये दोनों अपोजिट में है, तो हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में काट सकते हैं। भैया आप बताओ यहाँ, अब बताओ इसके आगे की कैलकुलेशन कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इस साइड क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, यहाँ कितना है आपके पास 120 है, और कॉस अल्फा है। अगर आपसे कह दिया जाए कॉस अल्फा बराबर, तो कितना कर लोगे भाई, जल्दी बताओ। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 120 को कितना कितना कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कितना, कॉस कॉस 90,
है ना, क्या कर सकते हैं cos 90। तो अगर आपसे अल्फा बराबर पूछे तो कितना आ जाएगा cos 90। 90 अकेला, तो बताओ 90 को कितना और लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है जल्दी से। 90 को लिखा जा सकता है π/2। क्या लिखा जा सकता है π/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं ये आंसर है इसमें, डी आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है, डी। अब मैं आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले बताऊंगी, कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप लोग को कैलकुलेशन आती होगी और आप लोग कैलकुलेशन कर भी सकते हो, ठीक है ना। मैम पॉलिटेक्निक में बायोलॉजी क्लास नहीं होती, ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप ए में पॉलिटेक्निक नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि दो बल दिशाओं के परिणाम 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिणाम होगा। भाई मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख के दे दूंगी, ठीक है ना, पूरी वैल्यू लिख के दे दूंगी। कैलकुलेशन अब आप लोग करोगे, जिससे आप लोग की कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। 2 दिए गए यहाँ पे, 6 दिया गया और 8। अगले पे करते हैं। पी मान लो, पी कितना दिया गया है हमें 6। क्यू कितना दिया गया है हमें, क्यू दिया गया कितना था दूसरा कितना है 8। दूसरा कितना दिया गया है 8 न्यूटन। ध्यान देना, P दिया गया है 6, Q दिया गया है 8। ये दो हमें दिए गए हैं, हमें निकालना क्या है, R निकालना है। क्या निकालना है, R। भाई क्या होता है इसको, भाई अंडर रूट लगा के करते, तो हम इसको स्क्वायर लगा के कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। बाद में हटाएंगे, ध्यान देना, बाद में हटाएंगे तब स्क्वायर आएगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही यहां से कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। यहाँ आप एक बताना, एक लाइन लिखी हुई है लंबवत, मतलब यहाँ आपको थीटा बराबर कितना दिया गया है 90 दिया गया है, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, लंबवत बोला गया है। लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे है। कहाँ पे है, 90 डिग्री पे है। अब जब 90 डिग्री पे है तो भाई वैल्यू लिख लो, क्या हो सकता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2, 6 × 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90। देन कैलकुलेशन करोगे अब आप लोग, ठीक है ना, कैलकुलेशन करोगे अब आप लोग, क्योंकि इतना तो बेटा आप लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैम यहाँ करके नहीं दे सकते आपको, है ना। बहुत ही, वैसे देखा जाए ना तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। 8 का कितना होता है 64 होता है। इसकी वैल्यू 0 होती तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100। तो आर बराबर भी कितना आएगा आपके सामने 10। किसी को बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका आ गया है 10 न्यूटन। कोई डाउट नहीं, डाउट है। और कौन सा आंसर है 10 न्यूटन, हमारे पास सी आंसर है बेटा। देखो अब आपको केवल मैं वैल्यू लिखूंगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं आप, कोई डाउट नहीं, डाउट है। और कौन सा आंसर है 10 न्यूटन, हमारे पास सी आंसर है बेटा। देखो अब आपको केवल मैं वैल्यू लिखूंगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता दूं। आप लोग घर पे कैलकुलेशन कर लोगे, जल्दी बताओ, कर लोगे ना कैलकुलेशन। यस अगर कर लोगे तो यस का करो, नहीं कर पाओगे तो नो का करो, जल्दी, है ना। कर लोगे तो यस, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बेटा बहुत इजी है। मैथ्स करते हो आप लोग, भाई मैथ में तो आप लोग महारथी हो, तो आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा। फॉर्मूले बताए हैं, सारे फॉर्मूले बताए हैं, ये सारे फॉर्मूले तभी करवा रही हूँ क्वेश्चन, पहले इसलिए फॉर्मूले बताए थे। कैसी बातें करते हो बेटा आप लोग हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर उसमें कितनी दूरी तय की। ध्यान देना, ठीक है। चाह मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे दिशाएं कितनी होती हैं 4। ये आपका पूर्व है, ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व, मतलब इस दिशा में चल रहा है ऐसे, कितने का 60 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे 60 डिग्री के कोण पे। कोई इशू है, क्या लिखा है यहाँ पे, उसने लिखा है उत्तर पूर्व में चल रहा है 60 डिग्री के कोण पे और कितना 20 मीटर। कितना चल रहा है 20 मीटर। क्लियर। जो जो वैल्यू दी गई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। 60 डिग्री के कोण पे और कितना चल रहा है 20 मीटर चल रहा है। यहाँ पे कौन सा एक वियोजन का नियम होता है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, मैं खुद करवाती हूँ, ठीक है। वियोजन के नियम से क्या है, वियोजन के नियम से हम क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे a डैश है ये, और ये क्या है हमारा, ये हमारा ऊपर b डैश है, ठीक है। उस साइड क्या माना है हमने a डैश है और ऊपर क्या है हमारा, ऊपर हमारे पास b डैश है। ये दो वैल्यू हमने मान ली। तो आपको बता दूं नियम में क्या फॉर्मूला होता है, o, बीच में क्या है हमारा o, ठीक है, o डैश। भाई बेटा ये समझ लेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आता तो आपका पेपर में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैम आपको क्लास में करा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा। कोई डाउट, ये फॉर्मूला हो गया है, ये फॉर्मूला जैसा समझ लो आप इसको, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पे आ जाओ, ओ ए डैश बराबर ए
ए क्या आपको पता है? ए आपको पता है, बिल्कुल पता है। कितना दिया गया है? 20। कितना दिया गया है? 20। cos थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60। कितनी कितनी डिग्री पे जा रहा है? 60 डिग्री पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है? 60 डिग्री पे जा रहा है। तो क्या कर लोगे? cos 60 का मान कितना होता है? जल्दी बताओ कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है भाई? 1/2 होता है। ये कर जाएगा तो कितना आ जाएगा? अब बता दो भाई, कितना आंसर आ रहा है इसका? कितना आंसर आ रहा है भाई? 10 आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ ए बराबर 10। तो क्या आंसर है? कहीं दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है। कौन सा आंसर आ गया है आपका? कोई डाउट था यहाँ पे? कोई भी डाउट था? 10 मीटर है राइट। क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बताओ। आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। ऐसे ही आप क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आता रहेगा तो पेपर में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो बेटा अगले पे चलते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेता रहे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। दो सदस्यों का परिणामी न्यूनतम होगा तब उनके बीच में कोण। आपको यहाँ बताया गया है कि दो सदस्यों के बीच परिणामी क्या होने वाला है? न्यूनतम। अब आधे बच्चे क्या बोलेंगे? आधे बच्चे क्या सोचेंगे? भाई इसमें तो लैंग्वेज ही नहीं लिखी है। इसमें तो लैंग्वेज ही नहीं लिखी है। बेटा स्लीपी बिल्कुल फील होगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो स्लीपी कभी फील नहीं होगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन में दिमाग लगाओगे तो लगेगा भाई ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, यहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन है, कैसे होगा ये चीज। भाई दिमाग लगाओ बेटा, क्वेश्चन में क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, है ना। चलो आओ जल्दी से आओ। जल्दी से सॉल्व करो भाई। इस क्वेश्चन में तो कुछ संख्या ही नहीं दी गई है मैम, कैसे सॉल्व कर ले हम इसको?